बसंत ज्ञान सागर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री विवेकानंद जी महाराज के, जो उनके मुख से इतनी सुंदर वाणी निकली हुई है। दोस्तों, तो आइए आज उनके हम सुविचार को सुनते हैं। कहते हैं विवेकानंद जी, अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। इसका अर्थ है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बेहद ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के आप कभी सफल नहीं हो सकते। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अगर कड़ी मेहनत भी करना पड़े तो पीछे ना हटे। हमेशा उस लक्ष्य को ध्यान में रखें और कभी भी उससे पीछे न हटे। तभी आप उस लक्ष्य को पा सकेंगे और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इसका अर्थ है, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। हर किसी को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिना संघर्ष और समस्या के जीवन सफल नहीं बन सकता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष और समस्याएं नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप जरूर ऐसे काम कर रहे हैं जिसका असर आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए बिना संघर्ष के जीवन को गलत मार्ग कहा गया है। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। इसका अर्थ है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। अपनी जिंदगी अपने हाथ में होती है। कोई आपकी हर वक्त मदद करने के लिए नहीं खड़ा होता है। अगर आप सक्षम होंगे तो ही एक अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। जो जैसे काम करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए किसी को गिराकर कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, वरना बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। इसका अर्थ है, हमें कभी भी खुद को असहाय और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम वह सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, बस हम हिम्मत नहीं करते हैं और कार्य को करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं या पूरी ताकत से कार्य नहीं करते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, बस अच्छे काम करना चाहिए। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। इसका अर्थ है, हमें कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करे बिना हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम हार मान लेंगे तो कभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आलस को त्याग कर हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करने से हमें उसकी प्राप्ति होती है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अर्थ है इसका, उन्हीं लोगों का जीवन सफल है जो दूसरों और ज़रूरतमंदों की मदद में लगे रहते हैं। किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। केवल वो ही लोग सही मायने में मनुष्य हैं। यह बिना स्वार्थ के काम करते हैं और स्वयं से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं। यह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। यही वो लोग हैं जिन्हें भगवान ने बनाकर कोई गलती नहीं की है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बल्कि सब कुछ भूल जाओ। इसका अर्थ है, अगर कोई सा कार्य कर रहे हैं तो हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी भी वजह से उसे टाल रहे हैं।
एक समय में एक काम पर ही ध्यान देना चाहिए, वरना न पहला काम कर पाते हैं न दूसरा। उस काम को इतनी लगन से करना चाहिए कि कोई भी हमें उसे से दूर न कर सके, वरना बहुत सी बार हम उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। इसका अर्थ है बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष भी ज़्यादा करना होता है। जो लोग छोटा काम करके खुश होते हैं, जिनका संघर्ष भी छोटा होता है, वो जीवन में ज़्यादा कुछ पा नहीं सकते। अगर आपको किसी कार्य को पूर्ण करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो याद रखें कि उसके मिलने के बाद आपको सम्मान भी उतना ज़्यादा ही मिलेगा। दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। इसका अर्थ है हम हमेशा खुद को बेहतर मानना चाहिए और अपनी समस्याओं को और लक्ष्यों को खुद से बात कर ही निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान आपको आपसे ज़्यादा नहीं जानता। अगर आप खुद से ज़्यादा दूसरे पर आधारित है तो आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। खुद से बातें ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन थे, जिनको अर्थ सहित स्वामी विवेकानंद जी ने हमें बताया है। स्वामी विवेकानंद जी के ये सुविचार अगर आप सभी दोस्तों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हर हर महादेव।